अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाह से मोहब्बत और उस मोहब्बत का इनाम जो उन्हें मिला, इस खूबसूरत किस्से के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस खूबसूरत किस्से को। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबियों में से एक सहाबी गुजरे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक नौजवान सहाबी थे जिनका घर मदीना तैयबा से कुछ दूरी पर था, यानी कि मदीना तैयबा से कुछ फासले पर एक बस्ती में रहा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दोस्तों से पता चला कि मदीना तैयबा में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और चोरी छिपे कलिमा पढ़ लिया। कलिमा पढ़ने के बाद वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वो चीज़ है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ से तो छिपाया कि घर वालों में से किसी को पता न चले, मगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई जिक्र करता तो ये बहुत ही ज़्यादा मुतवज्जे होते। चुनांचे घर वालों ने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चचा ने खड़ा करके उनसे पूछा, मुझे बताओ कि भाई क्या तुमने कलिमा पढ़ लिया है? तो इस पर आप फरमाने लगे कि जी हाँ, मैंने कलिमा पढ़ लिया है। अब आपके चचा गुस्से से आग बबूला हो गए और आपसे कहने लगे, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं, या तो कलिमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना चाहता है तो फिर अपने दीन को कबूल कर ले। चुनांचे एक ही लम्हे में आपने फैसला कर लिया और फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला के चचा और भी गुस्से से पागल हो गए और फिर उन्होंने आपको मारा पीटा भी और जाते हुए आपके जिस्म के कपड़े भी उतार लिए, जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं छोड़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ ये सब देख रही थी। माँ आखिर माँ ही होती है। शौहर की वजह से जाहिर में कुछ कह तो ना सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुलवज़दैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा दी और कहने लगी कि बेटा सतर छिपा लेना। वो उस चादर को लेकर जब बाहर निकले तो उसको दो टुकड़े किए, एक टुकड़े से सतर को छिपा लिया और दूसरी टुकड़े को ओढ़ लिया। इसलिए जुलवज़दैन यानी दो चादरों वाले के नाम से मशहूर हो गए। अब कहा जाए वही गए जहां आप सौदा कर चुके थे। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। रात को सफ़र करके सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। सहाबा किराम मुतवज्जे हुए कि यह कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के महबूब का चेहरा यूं तमतमा उठा है। हज़रत अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ हूँ, लिहाजा अस्हाबे सूफा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया। क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी, मोहब्बत इलाही में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था और अपना घर भी छोड़ दिया था, इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियतें हासिल हुई थी कि मोहब्बत इलाही में कभी कभी जज्ब में आ जाते थे। वो मस्जिद नबी के दरवाजे पर कभी कभी बैठे होते थे और ऐसा जज्ब जारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह 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 कह उठते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्लाह को कुछ ना कहो, यह जो कुछ कर रहा है इखलाक से कर रहा है। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला भी आपके साथ उस गजवे में तशरीफ़ ले गए। जब रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पर हज़रत अब्दुल्ला को बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला को बुखार हो गया है तो आप अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ़ लाए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि हज़रत अब्दुल्ला की ज़िंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोद मुबारक में रख लिया। यह वह खुशनसीब सहाबी थे जिनकी निगाहें चेहरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई थी और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहे थे। सुभान अल्लाह।
آپ کی گود مبارک میں حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کی جائے۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج تو اس بدن کو اپنے محبوب کی کملی میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، جس کے معنی یہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو، وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا گیا۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا آپ نے دوستو، محنت و مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں اس طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔